चलो ठीक है, देखो आज हम लोग कर रहे हैं अब प्रैक्टिस सेशन 3। ठीक है, सेकंड के एंड में हम लोगों ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तक सब कुछ देख लिया था। आज वी विल बिगिन विद पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन एंड टोटल विल ट्राई टू कवर 2 और 3 टॉपिक्स। पैरामेट्रिक कवर करेंगे, पैरामेट्रिक के बाद में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज कवर करेंगे और सेकेंड ऑर्डर कवर करेंगे। ठीक है, ये सारा टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो बिगिन करते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के साथ में। इसमें देखो क्या होता है कि आपको एक्स और वाई जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड दिखाई नहीं देगा। ये कोई ऐसा सिंगल इक्वेशन नहीं होगा जिसमें एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है। ठीक है, आपको एक्स का एक अलग इक्वेशन मिलेगा, वाई का एक अलग इक्वेशन मिलेगा। एक्स भी किसी एक कॉमन वेरिएबल पर डिपेंड करेगा और वाई भी उसी कॉमन वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक्स विल डिपेंड ऑन अ न्यू वेरिएबल, इस केस में यू कैन सी कि वो टी है वो वेरिएबल, और वाई भी डिपेंडिंग ऑन टी है। ठीक है, तो इस टाइप के सिचुएशन को पहले तो अगर क्या है कि आपका जो फंक्शन है उसको अगर इस तरीके से x इन टर्म्स ऑफ सम अदर वेरिएबल, y इन टर्म्स ऑफ सम अदर वेरिएबल अगर दिया हुआ है तो ऐसे फंक्शन को ओवरऑल बोला जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। और इस टाइप के फंक्शन का जो dy dx निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ओवरऑल क्या होता है, ये बात समझ में आया? बताओ एक बार, है ना? हाँ सर। ओके, अब बेटा ध्यान से देखो कि इसका डेरिवेटिव करते कैसे। मैं एक बार एक जनरलाइज चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि x will depend on some common variable t, मतलब x will be written as function of say t, and y will also be written as function of t। ठीक है, कुछ अलग फंक्शन होगा इसलिए मैं g नाम दे देता हूँ। आपका काम ये है कि आप इस वाले सिचुएशन से पहले फाइंड करो dx dt। ठीक है, और इस वाले सिचुएशन से सेपरेटली बेटा आप फाइंड करो dy dt। ठीक है, और लास्ट में जो आप dy dx निकालोगे, दिस इज डिफाइंड एज इन दिस सिचुएशन dy dt डिवाइडेड बाई dx dt, dy dt डिवाइडेड बाई dx dt। ये डेफिनेशन dy dx का पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए। तो यही हमारा अप्रोच भी रहेगा। क्लियर है अप्रोच? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके ओके, बिगिन करते हैं बेटा। अब इसमें देखो x का ये स्टेटमेंट है, y का ये स्टेटमेंट, दोनों को मैं अलग अलग से लिख लेता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन x इज इक्वल टू वी हैव 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू वी हैव 280। डिफरेंशिएट करो, dbs wrt। फंक्शन कौन सा, मतलब वेरिएबल कौन सा होगा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पर? टी। t। t। तब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा बेटा dx dt, ये आपको मिल जाएगा d dt ऑफ a t स्क्वायर। a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। समझ आया नहीं समझ आया बताओ एक बार? समझ गया सर। ओके, यहाँ पर भी dbs wrt t। ठीक है, ये अपने को दे देगा बेटा, इधर आ जाएगा dy dt, उधर आ जाएगा dt ऑफ 2at। 2a इज कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा और आपके पास रहेगा dt ऑफ t विच विल बिकम 1। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 2। अब जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले dy dx का, दैट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। तो dy dt का वैल्यू है मेरे पास में 2a और dx dt का वैल्यू है मेरे पास में a इंटू 2t। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि 2 गया, a गया, a गया, और अल्टीमेटली बचा क्या मेरे पास में 1/t। ठीक है, 1/t। तो मेरा फाइनल आंसर जो है dy dx का, दैट विल बी 1/t। बताओ एक बार, आया समझ नहीं आया समझ? आया सर। आगे, आ गया तो बहुत बढ़िया। सर। एक बार सामने नेक्स्ट, एक पेज में कर दीजिए ना। ये डन। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ये वाला कि इफ x इक्वल टू एक स्ट्रक्चर दिया थोड़ा बड़ा सा है इस बार, और y इक्वल टू भी एक स्ट्रक्चर दिया और आपको बोला है कि फाइंड dy dx। तो ऑब्वियसली देख के आपको पता चलना चाहिए कैसे, ठीक है, ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आओ करते हैं इसको भी जैसे पिछली बार किया था। तो x इक्वल टू बेटा हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और y इक्वल टू है 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा मेरे को
dx dt, मैं वो लाइन नहीं लिख रहा हूँ, dbs wrt, वो आप लोग खुद से लिख लेना। dx dt इज इक्वल टू आपको मिलेगा ddt ऑफ दिस बल्कि स्ट्रक्चर। बल्कि स्ट्रक्चर पे सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा, कैन यू गेस? कोशेंट रूल या डिवीजन रूल, जो भी बोल, ठीक है। कोशेंट रूल भी बोल सकते हो, डिवीजन रूल भी बोल सकते हो। क्या हो जाएगा बेटा उसमें? नीचे वाला का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला डी डी टी ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डी डी टी ऑफ नीचे वाला। क्लियर नॉट क्लियर बताइएगा? क्लियर है सर। क्लियर, ओके। आगे प्रोसीड करते हैं बेटा, थोड़ा और सोच के बताओ। नीचे वाला तो शायद कुछ चेंज नहीं होगा, सिंपली वही रहेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? 1 प्लस टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ, देखो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। बाहर एक पड़ा हुआ माइनस साइन है, तो अल्टीमेटली क्या मिलना चाहिए हम लोग को? माइनस 2t। और माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ पर रहेगा बेटा, और इस चीज से क्या मिल जाएगा हम लोग को बताओ? 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा बताओ? 2t। आया समझ, नहीं आया समझ? आगे, ओके। दिस इज इक्वल टू, अगर एक्सपैंड वगैरह कर देते बेटा, तो -2t फिर माइनस वापस से 2t और प्लस 2t3, ऐसा कुछ आएगा। देखो तो ये अंदर जाएगा, ये दोनों टर्म बनेगा, और ये माइनस विथ दिस अंदर जाएगा, तो यहाँ से तो आ जाएगा -2t, माइनस इंटू माइनस प्लस, और टी स्क्वायर इंटू 2t, इट विल बिकम 2t3। आया समझ, नहीं आया समझ बताओ एक बार? आगे सर। अच्छा, और यहाँ रह जाएगा बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आई थिंक कि ये 2t³ वाला पार्ट कट जाएगा, ठीक है, और ये -2t मिला के कितना हो जाएगा? -4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो एक बार, आया समझ, नहीं आया समझ? अच्छा, ये है आपका अल्टीमेट dx dt का वैल्यू, ठीक है। अभी y आपके पास में है ये वाला 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको निकालना है dy dt, ठीक है। इसमें भी जब dbs में लगाऊंगा तो सबसे पहले क्या लगेगा? इसमें कोशेंट रूल ही लगना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ? dy dt इज इक्वल टू, सीधा ही कर रहे हैं, क्या होगा बोलो? नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला इंटू डी डी टी ऑफ ऊपर वाला यानी कि 2t, माइनस ऊपर वाला यानी कि 2t इंटू डी डी टी ऑफ नीचे वाला यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बताओ एक बार, है ना? हाँ सर। ओके, ओके। आंसर थोड़ा सा बेटा बताने का ट्राई करो। नीचे आई थिंक 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा, ऊपर इट विल बिकम 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2t इंटू 2t। क्या बोलते हो? 1 तो वैनिश हो जाएगा और टी स्क्वायर का इट विल बिकम 2t। आया समझ, नहीं आया समझ? आगे खोल दो इसको, क्या आएगा बताओ? आई थिंक 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो दिस विल बी 2 माइनस 2t स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बताओ एक बार? यस सर। ओके, तो अल्टीमेटली क्या आया बेटा, मतलब क्या आना चाहिए? dy dx इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के लिए dy dt होल थिंग डिवाइडेड बाई dx dt। तो dy dt में तो मेरे ख्याल में यही वाला आ जाएगा पूरा ऊपर में। इसमें बट आई एम थिंकिंग इसकी 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और नीचे आपके पास में आ जाएगा ये वाला dx dt का वैल्यू।
बीच में एक लाइन ऐसे रहेगा। दिस इज इक्वल टू 1 + t² का होल स्क्वायर। सबको कटता हुआ समझ में आ रहा है ऊपर नीचे? Yes, sir. ओके, और नीचे ये वाला 2 और 4 गया 2, तो फाइनल आंसर आपका हो गया dy/dx इज इक्वल टू 1 - t² होल थिंग डिवाइडेड बाय -2t। ये है फाइनल आंसर। क्लियर है नहीं क्लियर है बताइए। यस सर। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लो कि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लेके देख लेते हैं कैसे आता है। ठीक है, सोल्यूशन जैसे इसमें देखो हम लोग को दिया हुआ x इज इक्वल टू 1 + log t होल थिंग डिवाइडेड बाय t²। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है कि ये भारी है कि छोटा है कि कैसा है। ठीक है, आप तो बस आराम से जो भी रूल्स आपको अभी तक पढ़ाया गया है आप उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते जाओ, धीरे धीरे आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर भी dvs wrt बताओ तो मेरे को क्या आना चाहिए। dx dt इज इक्वल टू, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला dt ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू dt ऑफ नीचे वाला। देखो तो लाइन क्लियर है नहीं क्लियर है? Clear है sir. अच्छा, ऊपर क्या आ रहा है बेटा? t² प्लस आई थिंक, अच्छा प्लस नहीं सॉरी, t²। 1 का तो सीधा 0 हो जाएगा, log t का हो जाएगा 1/t, तो t² इंटू यहाँ पर आएगा 1/t माइनस 1 + log t इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय नीचे आपको मिल जाएगा t⁴। एक t कट गया और फाइनली कुछ ऐसा आएगा t -2t -2t log t। ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाय t⁴। और थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे ये शायद कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस ऑफ t -2t log t होल थिंग डिवाइडेड बाय t⁴। एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? Clear है sir. Clear है sir. क्लियर है, बड़े। फिर y वाला पार्ट ले लेते हैं। y वाले पार्ट में भी वही dvs wrt, तो वहां से आप लोग को मिल जाएगा dy dt इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला dt ऑफ ऊपर वाला t + 2 log t माइनस ऊपर वाला 3 + 2 log t इंटू dt ऑफ नीचे वाला दैट इज t। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे इसको तो आई थिंक ऐसा कुछ आएगा कि t इंटू 3 वैनिश हो जाएगा, इसका 0, 2 log t में 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा और log t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/t, तो अल्टीमेटली अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा 2/t। बताओ एक बार आया समझ नहीं आया समझ? ओके, 3 + 2 log t ब्रैकेट वाला पार्ट ऐसे रहेगा और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और नीचे हमारे पास में रहेगा फाइनली t²। बताओ एक बार क्लियर है नहीं क्लियर? यस सर। क्लियर। तो फाइनल क्या आएगा बेटा यहाँ से? 2 - 3 - 2 log t होल थिंग डिवाइडेड बाय आई थिंक t²। अब यहाँ से यदि dy/dx चाहिए, या एक लाइन और लिख देते हैं, ये 2 - 3 मिला के कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो -1 - 2 टाइम्स ऑफ log t डिवाइडेड बाय t²। अब यहाँ से अगर अपने को dy/dx चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। ठीक है, dy/dt का वैल्यू -1 - 2 log t डिवाइडेड बाय t² होल थिंग डिवाइडेड बाय अभी dx/dt का वैल्यू ये वाला
ठीक है। अब यहाँ से देखो कैंसिल क्या क्या हो सकता है। एक तो आई थिंक ये टी स्क्वायर और टी टू द पावर 4 कैंसिल होके नीचे बच जाएगा टी स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉमन 1 प्लस 2 लॉग टी इंटू नीचे से आया टी स्क्वायर होल्डिंग डिवाइडेड बाय, नीचे से भी अगर आप माइनस टी चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग टी। देखो तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर है। अभी कैंसिल क्या क्या होगा बताओ मेरे को। आई थिंक माइनस माइनस गया, 1 प्लस 2 लॉग टी, 1 प्लस 2 लॉग टी गया, और टी से टी भी चला गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पर सिर्फ एक टी बचा, तो हेंस वी कैन से डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये मैं आप लोग के लिए देता हूँ, 2 मिनट इसको ट्राई करो तो आप फटाफट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो करते हैं इसको भी डिस्कस। ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t, और फाइंड आपको dy dx ही करना है, ठीक है। वही पुराना मेथड। सॉल्यूशन x इज इक्वल टू e टू द पावर t, यहाँ से dbs wrt t हो जाएगा, और आपको यहाँ से मिल जाएगा dx dt इज इक्वल टू e पावर t का डिफरेंशिएशन आई थिंक e पावर t ही रहेगा, बताओ है ना? यस सर। ओके। y इज इक्वल टू है बेटा log ऑफ क्या, t का क्यूब, तो यहाँ से भी dbs wrt t dy dt जब करोगे तो सिंपल चेन रूल का एप्लीकेशन है, डी डी एक्स ऑफ लॉग टी क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पहले ही लॉग मरेगा, लॉग मर के बन जाएगा 1 बाई टी क्यूब, और फिर टी क्यूब मरेगा उसका हो जाएगा 3t स्क्वायर, तो कुल मिला के आंसर यहाँ से आएगा आई थिंक 3/t। आ रहा समझ नहीं आ रहा समझ, बताओ एक बार। हाँ सर। और फाइनली जब आपको डी वाई डी एक्स चाहिए, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स डी टी, दिस इज इक्वल टू 3/t whole thing divided by e to the power t, this is equal to 3 by e to the power t into t, ठीक है। ये है फाइनल आंसर। बताओ एक बार आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। आगे ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर पैरामेट्रिक फंक्शन को दी एंड करते हैं, ठीक है। पैरामीटर का इतना ही करेंगे, और कोई क्वेश्चन आपको मिला तो टेक्निक यही रहेगा, आप खुद हैंडल कर पाओगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे चल रहा है हम एक नए टॉपिक में, जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये भी इसी से रिलेटेड है। तो देखो इस इनिशियली मैंने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो जब कभी भी आपको ऐसा बोला जाए कि डिफरेंशिएट ये फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला फंक्शन, तो आपको करना क्या चाहिए कि एक को ना आप पी पकड़ लो, एक को आप पी पकड़ लो, लेट p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरे को आप q पकड़ लो, q इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। और आपको ये जो बोला है कि डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसका मतलब है कि आपको पूछा है dp dq। आया बात समझ नहीं आया समझ, बताइए। हाँ सर। ओके, बस यही है, कोई खास बात नहीं। आराम से अपन एक फंक्शन का नाम p दे दें, ठीक है, दूसरे फंक्शन का नाम अपन q दे दें, और जैसे पैरामेट्रिक कर रहे थे वैसे ही करो। तो यहाँ से सोचो dbs wrt x, तो क्या हो जाएगा dp dx इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से dq dx इज इक्वल टू आई थिंक 3x स्क्वायर। आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। और अपने को अगर dp dq चाहिए तो क्या होगा, dp dq इज इक्वल टू dp dx डिवाइडेड बाय dq dx, दिस इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2/3x। रिस्पॉन्ड करो एक बार, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस टाइप का, मान लो कि थोड़ा बल्कि भी हो सकता है।
कैसे करेंगे बताओ? लेट p सर इक्वल टू, हाँ सर आप एक बार पीछे जा सकते हैं क्या? हाँ श्योर, डन। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट इसको देखो। मान लो कि पहले वाले को p पकड़ दो, ठीक है, और दूसरे वाले को q पकड़ दो, और विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो है वो नीचे रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू के पहले जो है वो ऊपर रहेगा। तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पर भी क्या पूछ रखा है, मेरे को dp dq पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा देखो, dp dx इक्वल टू वही, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग, नीचे वाला का स्क्वायर, ठीक है, फिर नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला, ठीक है, माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। क्लियर है क्या यहाँ पे? बताओ एक बार। हाँ सर। अच्छा, खोल दो। ये हो गया 1 + x² का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 + x² टाइम्स ऑफ 2x माइनस x² टाइम्स ऑफ, वापस से 1 का आई थिंक 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, तो टाइम्स ऑफ 2x। सिंप्लीफाई करोगे ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि 2x माइनस 2x³ और -2, अच्छा माइनस नहीं, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर आ जाएगा -2x³ डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। तो 2x³ कैंसिल आउट हो जाएगा। रिस्पॉन्ड करो एक बार, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ yes sir। बस लास्ट लाइन बेटा, 2x/1 + x² का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा dp dx, ठीक है। और लास्टली उस तरफ से dq dx भी निकाल ही सकते हैं आई थिंक, ठीक है। बस एक ही लाइन लिखना है इसमें, तो बहुत सिंपल है। dq dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई थिंक 2x हो जाएगा, ठीक है। और अपने को चाहिए था मेरे ख्याल में dp dq, ठीक है। दिस इज इक्वल टू dp dx होल थिंग डिवाइडेड बाय dq dx, ऐसा कुछ आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू रहेगा आपके पास में 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर, होल्डिंग डिवाइडेड बाय आपके पास में रहेगा 2x 2x। तो ऊपर नीचे मेरे ख्याल में 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1/1 + x² का होल स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो एक बार, क्लियर है नहीं क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? Yes sir। जी सर। क्लियर है, ठीक है, बढ़िया। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, इस टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ में फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन भी खत्म, ठीक है। डिफरेंशिएट x⁻x विद रिस्पेक्ट टू x log x। तो इसमें भी वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चंस में कर रहे थे। पहले मान लेते हैं कि लेट p इज इक्वल टू x⁻x, फिर q इज इक्वल टू x log x। यहाँ से dp dx निकालने के लिए कैन यू सी कि यहाँ पर वापस से वेरिएबल पर वेरिएबल आ गया एक। हाँ सर। यस सर। तो पहले शायद log लगाना पड़ेगा, क्या कहते हैं? यस सर। हाँ सर। तो log p विल बी इक्वल टू x log x, ठीक है। यहाँ से वही dbs wrt x, तो आपको मिल जाएगा 1/p, फिर उसके बाद dp dx, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। मैंने सीधा आंसर लिखा है, हाँ। log x का डेरिवेटिव 1/x और सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव तो 1। समझ आ गया सबको? बोलो एक बार है ना? हाँ सर। ओके, x कट जाएगा, तो dp dx इज इक्वल टू आपको मिलेगा बेटा p टाइम्स ऑफ 1 + log x, ठीक है। और p हो गया आपका x⁻x 1 + log x। तो dp dx इज इक्वल टू दिस। और यहाँ से q का अगर देखोगे तो dbs wrt x डायरेक्टली कर सकते हो। तो dq dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन हो जाएगा 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज log x और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x वो हो जाएगा 1। यहाँ से ये दोनों x कट गए, अल्टीमेटली बचेगा सिंपली 1 + log x, ठीक है। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि देयरफॉर
dp dq, not x, sorry, dp dq is equal to dp dx divided by dq dx. This is equal to dp dx is x power x into 1 plus log x whole thing divided by 1 plus log x. तो भी ये दोनों कैंसल आउट और अल्टीमेटली बचेगा हमारे पास में x to the power x. Therefore we can say dp dq is equal to x to the power x. रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आया सर. आगे लिखो नेक्स्ट. डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये आखिरी हेडिंग है डिफरेंशिएशन का. बस इसके बाद डिफरेंशिएशन खत्म. ब्रैकेट में लिखो कंसेप्ट ऑफ समंदर. अरे बोल रहा हूं वही लिखो, कंसेप्ट ऑफ समंदर. लिख लिया? अरे लिख लिया? बोर्ड पर देखो. अब ध्यान से 2 मिनट देखो, फिर मैं पूछूंगा नाम ठीक है कि नहीं. 3 दोस्त, राम, श्याम, घनश्याम, पहचानते हैं आप लोग? ये लोग चले गए गोवा. कहाँ चले गए? घूमने के लिए छुट्टियों में. आप लोग की तरह ये भी क्लास 12 में थे. काफी खुश हैं ये लोग, मस्त सोए हुए हैं टांग चिड़ा के. यहाँ समंदर है, यहाँ ऊपर छत होता होगा ऐसा अम्ब्रेला. ठीक है, सनबात ले रहा है. इसको अचानक से पता नहीं क्या जरूरत पड़ गया, इसके बॉटल था अलग टाइप का. कुछ जरूरत पड़ा इसको, पता नहीं क्या जरूरत पड़ा. ये उठ के गया और वहां से पानी उठा के लिया लोटे में, फिर पानी कंज्यूम भी कर लिया. क्या किया गॉड नोस, वो मैं नहीं जानता हूं. यहां दूर कहीं ये राम है जो सोया हुआ है. श्याम इसको देख लिया, ठीक. और घनश्याम कहीं घूमने गया था, पता नहीं. घनश्याम आया, श्याम इसको बोलता है तुमको मालूम है राम चोर है. घनश्याम पूछा अरे भाई क्या बात हो गया, चोर क्यों है वो? तो श्याम बोला अरे हम इसको देखा कि समंदर से पूरा 1 बोतल पानी चुराया है. घनश्याम बोला कि नहीं, हम बात का विश्वास नहीं करे, राम चोर हो ही नहीं सकता, नाम में ही राम छुपा, चोर कहां से हो? बोले तुम साबित करो. श्याम बेचारा बोलते बोलते रह गया, लेकिन अपने बात को साबित नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया बताओ? ऐसे नॉर्मली मान लो कि 100 आम रखा हुआ, एक आध अगर अपन उठा भी ले तो गिना सकते हैं. 100 था 98. समंदर में से 1 लोटा पानी उठा भी लोगे, कैसे साबित करोगे कि 1 लोटा कम हो गया? ये लॉजिक समझ में आ रहा? फिर दूसरे दिन क्या हुआ, राम बोला कि नहीं यार बात तो गलत हुआ था, है तो सच्चा आदमी वो भी. वो 1 बोतल पानी फिर खरीद लाया और डोनेट. बोले कल जो लिया था आज वापस कर रहे हैं. वो फिर श्याम को बुला के लाए, बोले देखो ये बोतल में पानी था, हम समंदर को दे दिया. श्याम बोला हम क्यों माने, कल जब हम अपना बात नहीं साबित कर पाया तो तुम आज साबित करो कि डोनेट किया है तुम. वो 1 बोतल पानी दिया, कोई फर्क क्या पड़ेगा, समंदर है भाई. 1 बोतल दे भी देंगे तो बढ़ थोड़ी जाएगा, पता नहीं चलेगा. ठीक इसी कंसेप्ट को अपन यूज करेंगे इनफाइनाइट सीरीज को समझने के लिए. ध्यान से सुनिए. y इज इक्वल टू x पावर x पावर x पावर x पावर डॉट 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 इंफिनिटी. समझ रहे हैं? ये समंदर है, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना असंभव. मैं इसको अगले स्टेप में डायरेक्टली लिखूंगा y इज इक्वल टू x पावर y. अब ये देखिए ये कैसे हुआ, ये पूरा है समंदर. समझ रहे हैं? 1 से शुरू हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है. आप 1 लोटा चोरी कर लीजिए, समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समंदर समंदर ही रहेगा. y was represented by this structure. आपने एक कम कर लिया, अगेन द स्ट्रक्चर इज सेम, सो दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय y. एंड इसके बाद से डिफरेंशिएशन अपने को आता है. क्या इनफाइनाइट सीरीज का लॉजिक समझ में आया? हर हमेशा 1 लोटा पानी हम लोग चोरी करेंगे. क्या करेंगे बताओ? 1 लोटा पानी चोरी, और फिर समंदर समंदर ही रहेगा. तो ये लॉजिक पूरा समझ में आया? एक जगह और बताओ. y इज इक्वल टू सपोज करो 1 बाई एक्स प्लस 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 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी. इसका डिफरेंशिएशन करना है. मैं एक बात कह लेता हूं, जिनको समझ में आने के लिए बहुत बढ़िया, तालियां, कांग्रेचुलेशन. और जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बोल देता हूं. देखो आप क्या ना कि राइट हैंड साइड के स्ट्रक्चर को 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करो. 1 बाय 1, पहले एक चीज, फिर दूसरा चीज, फिर तीसरा चीज, और जैसे ही आपके शब्दों में रिपीटेशन हो वहां रुक जाओ, वहीं पे y लिख दो. आप देखो 1 पहला बार हो रहा है, x पहला बार हो रहा है, प्लस पहला बार हो रहा है, 1 अरे दूसरा बार हो गया,
जहां दूसरा बार हुआ खत्म, 1/x + y। दूसरा बार जैसे ही स्टार्ट हुआ आप समझ लो कि 1 लोटा चोरी हो चुका है। अब यदि एक बार और पढ़ोगे तो 2 लोटा चोरी हो जाएगा, तो गड़बड़ हो भी सकता है। ठीक, ये हो गया अपना y = दिस स्ट्रक्चर। अब ये ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना असंभव, लेकिन नीचे वाले को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ में आया लॉजिक? लिखो। अच्छा एक बार मेरी तरफ देखो, लॉजिक कुछ लिखाऊंगा नहीं, सीधा क्वेश्चन 2 करा देता हूं, है ना। लिखो डिफरेंशिएट या फाइंड dy dx। सिंपली लिखो फाइंड dy dx, फाइंड dy dx if y is equal to पहले ये वाला लिखो x पावर x पावर x पावर x डॉट डॉट इंफिनिटी। ठीक है, y is equal to x पावर x डॉट 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 इंफिनिटी। लिखो सॉल्यूशन। here y is equal to x पावर x dot 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 infinity. This implies y is equal to x पावर y। अब मेरी तरफ देखो, क्या करें, कैसे करोगे? वेरिएबल बार वेरिएबल है, लॉग ले सकते हैं, ऑल्टरनेट अप्रोच भी दिखा सकते हैं। ऑल्टरनेट की लॉग लोगे, जो आप लोग बोलो, पक्का ना? ठीक है, y इज इक्वल टू ई पावर y log x। समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए, एक बार लिख लेते हैं। dbs बोलो, dy/dx इज इक्वल टू ई पावर y log x इंटू बोलो y इंटू 1/x प्लस log x इंटू dy/dx। समझ में आ रहा है? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? 100%। अब बात सुनो, ऑलमोस्ट आंसर आ ही गया है। dy/dx इज इक्वल टू, थोड़ा नौटंकी होगा, x पावर y इंटू, सुनो ऐसा करें क्या, y - 1 इंटू y कर लें कि नहीं करें? कुछ लोगों का मन रुष्ट हो रहा है, छोड़ो नहीं करते हैं। y/x प्लस log x इंटू dy/dx। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब इस चीज को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x पावर y - 1 इंटू y प्लस बोलो x पावर y इंटू log x इंटू dy/dx। इसको टान के इस साइड ले आओ। इम्प्लिसिट का थॉट, 1 माइनस x पावर y इंटू log x, पूरा चीज ब्रैकेट में, यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू x पावर y - 1 इंटू y। समझ में आया? dy/dx इज इक्वल टू x पावर y - 1 इंटू y अपॉन 1 माइनस x पावर y इंटू log x। कॉपी करो। फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx if, फाइंड dy/dx if y इज इक्वल टू, वो दूसरा स्ट्रक्चर कॉपी करो, 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखो हियर y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। 2 बार लिखने से हो जाएगा, डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/x प्लस y। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/x प्लस y। सब लोग थोड़ा बोर्ड पर देखो, डिफरेंशिएशन कैसे करें? डायरेक्टली उस साइड ले जाके बेटर होगा ना। हाँ ध्यान से देखो, अपन क्या कि इसको टान के इस साइड ले आते हैं। प्लीज डिफरेंशिएशन पे फोकस करना, फूटे नहीं। y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, छोड़ दो yx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब dbs लगा दो यहाँ से, ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स इंटू dy/dx प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। अब बस x प्लस 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस y। सो dy/dx इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स प्लस 2y। कॉपी कर लो।
ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब ये पता नहीं, देखो सिलेबस में वैसे मेंशन कहीं नाम हम दिखा तो नहीं है इसका, लेकिन एक सिंपल सा कंसेप्ट है, पता होना चाहिए आपको, क्या पता सवाल पूछ ही ले वो इसमें। ठीक है, कि अगर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन y के बराबर है, y के बराबर है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर मैं ये पहला टर्म कम भी कर लूँ ना इसमें से, तो भी जो ये बचा हुआ पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर होगा, ये y के बराबर ही होना चाहिए। ये फील हो रहा है आपको? बोले बराबर। हाँ हाँ तो सोल्यूशन देखो इसमें, तो अल्टीमेटली अपन क्या कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस ये y हो जाएगा। मतलब एक मैंने छुपा लिया, बाकी जितना ये बचा हुआ था ये पूरा का पूरा ऑब्वियसली y के ही इक्वल है। ठीक है, तो उसको y से अपन रिप्लेस कर सकते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका ऐसा दिखाई दे। यहाँ तक क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इसके आगे बेटा बहुत सिंपल है, तो अब इसके आगे कुछ नहीं करना आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड एक बार कर लो आप। मतलब ये है कि आपके जब भी ऐसा इनफाइनाइट टर्म जैसा कुछ मिले ना आपको, तो पहले आपको एक सिंपल स्टेटमेंट में उसको कन्वर्ट करना है जिसमें ये इनफाइनाइट वाला चीज हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट वाला चीज रहेगा तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ये हटाना पड़ेगा पहले आपको। और हटाने का तरीका यही है कि पूरा एक्सप्रेशन जिस सिंबल से रिप्रेजेंटेड है इसमें से एक पार्ट, एक ब्लॉक आप छुपा लो और बाकी पूरे ब्लॉक को दोबारा से उसी सिंबल से रिप्लेस करो। रिप्लेस करने के बाद आपको सिंपल स्टेटमेंट मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मिल गया आपको। अब यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो आप एक बार, तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ सर। और स्क्वायर क्यों किया, उसका लॉजिक ये है कि अगर स्क्वायर नहीं करते तो ये रूट को झेलना पड़ता, रूट को झेलना पड़ता तो थोड़ा खराब लगता, डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड होता। ठीक है, तो इसीलिए स्क्वायर कर दिया। अब डीबीएस करेंगे तो बड़े आराम से काम बन जाएगा हमारा। क्या आएगा पहले वाले से? 2y dy dx इज इक्वल टू, आई थिंक कितना, 1 प्लस dy dx। रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? आ रहे सर। आ रहा है। अब बेटा सारा लाइक टर्म पे एक तरफ ले आओ, जैसे इम्प्लिसिट में करते थे। तो 2y माइनस 1 इधर आ गया, यहाँ आ जाएगा dy dx, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अल्टीमेटली dy dx का वैल्यू अगर कोई मेरे से पूछे तो वो इस सिचुएशन में मैं क्या कह दूंगा, 1/2y माइनस 1। क्लियर नॉट क्लियर बताओ एक बार, करो रिस्पॉन्ड। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है। एक और ऐसा सवाल लिया मैंने, देखो इसका बताओ क्या कर सकते हैं। इसमें है कि x के पावर में x के पावर में x के पावर में x के पावर में x डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स है। अब कहने का मतलब है कि ये पूरा स्ट्रक्चर y के बराबर है। इस पूरे स्ट्रक्चर में से अगर मैं एक x कम कर दूं तो भी ये स्ट्रक्चर आपको लगता है कि y के ही बराबर होना चाहिए? बोलो। यस सर। यस सर। तो अल्टीमेटली इसमें क्या हो जाएगा बताओ सोल्यूशन? y इज इक्वल टू x टू द पावर y। ठीक है, बहुत ही सिंपल आइडिया है कि जो रिपीटिंग ब्लॉक है ना, उस इनफाइनाइट ब्लॉक्स में से आप एक ब्लॉक कमती कर दो और बाकी पूरे बचे हुए स्ट्रक्चर को इनिशियल सिंबल से रिप्लेस कर दो, तो जो आपको नया एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें आपको इन्फिनिटी दिखाई नहीं देगा। आया समझ नहीं आया समझ बताओ एक बार। समझ गया सर। आगे, ठीक है, तो यहाँ मिला आप लोग को y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। अब सिंस ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो क्या करना होगा बताओ? लॉग। लॉग, टेकिंग लॉग ऑन, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा बेटा? log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर y। सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी log y इज इक्वल टू y log x। ठीक है, दिस विल बी, अब यहाँ से डीवीएस वगैरह 1/y dy dx इज इक्वल टू y इंटू 1/x प्लस log x इंटू dy dx। ठीक है, फिर यहाँ से
dy dx इज इक्वल टू y इधर आ जाएगा, दिस विल बी y बाई एक्स log x, या एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ से डायरेक्टली नहीं करते क्योंकि इसमें भी dy dx है। ऐसा करो 1 बाई वाई माइनस log x, उस टर्म को लेफ्ट साइड में ले आओ और dy dx इसमें से कॉमन, dy dx इज इक्वल टू y बाई एक्स, ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। और यहाँ से dy dx विल बी फाइनली इक्वल टू y बाई एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई माइनस log x। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा y बाई एक्स, नीचे आई थिंक एलसीएम देके थोड़ा चेंज हो सकता है, 1 माइनस वाई log x whole thing divided by y, और finally this can be changed as I think y square divided by x times of 1 minus y log x। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे ठीक। तो इस टाइप से देखना इनफाइनाइट सीरीज का कुछ भी अगर आए तो आइडिया यही है कि रिपीटिंग ब्लॉक को पहले ढंग से नोटिस करो कि कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है, फिर सारे रिपीटिंग ब्लॉक में से एक ब्लॉक को कम कर दो और बाकी ब्लॉक के जो स्ट्रक्चर हैं उसको आप इनिशियल सिंबल से रिप्लेस करो, और एक बार रिप्लेसमेंट करने के बाद में आपको सिंपल से ये स्टेटमेंट मिल जाएगा मैथमेटिकल, और उसको देख के आपको एकदम क्लियर रहेगा कि डिफरेंशिएशन आपको फर्दर कैसे प्रोसीड करवाना है। क्लियर है पूरा 100%? बताओ एक बार हाँ या ना? Yes. ओके